कैसा है वो? बोले महाराज थोड़े दिन तक शांति रखो, इंतजार करो, खुद ही दर्शन कर लेना कैसा है। और इधर सारे ब्रज में हमारे ब्रजवासी मेवा मिष्ठान पूड़ी पकवान खीर पुआ तैयार कर रहे हैं। बड़े बड़े सुंदर आज पकवान बनाए जा रहे हैं। छोटे से कृष्ण और बलराम ग्वाल बाल सखा मंस का श्री दामा को साथ लेके भगवान कृष्ण मैया से पूछने लगे, मैया आज कौन से देवता की पूजा है? इतना सुंदर सुंदर प्रसाद भोग क्यों बनाया जा रहा है मैया? यशोदा मैया बोली, कन्हैया आज के दिन हमारे सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र देवता की। कन्हैया बोले, मैया इंद्र की पूजा क्यों की जाती है, काय को करते हैं? बाबा नंद और मैया बोली, कन्हैया सुनो, इंद्र की पूजा इसलिए की जाती है कि इंद्र प्रसन्न होकर के पानी बरसाते हैं, और जब जल बरसता है तो हरी हरी घास पैदा होती है। हमारे ब्रज की गैया और बछड़ा घास खाते हैं और हरी घास खा करके दूध प्रदान करते हैं। भगवान बोले, मैया बाबा अगर इंद्र जल बरसाते हैं, हाँ, तो जल तो यमुना जी में काफी है और जल से जीवन है, लेकिन जल में डूब गए तो मृत्यु है। नाव पानी में चलती है, लेकिन पानी नाव के अंदर आ गया तो नाव डूब जाएगी। कृष्ण भगवान बोले, बाबा सुनो, कर्मणा जायते जंतु कर्म नहीं न बलियते। जरा कथा पर ध्यान दे रही है मन से, जितना समय है मैं भाव से सुनाऊंगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्म नहीं न बलियते, और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि वाभिपद्यते। बाबा कर्म से प्राणी दुखी होता है, कर्म से प्राणी सुखी होता है, कर्म से प्राणी पतित होता है, और कर्म से प्राणी महान होता है, और कर्म से प्राणी पूजा जाता है, और कर्म ही पूजा है। ध्यान देके सुनना, हमने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया और कर्म हम राक्षस का कर रहे हैं तो मुक्ति नहीं होगी। ध्यान दीजिए, कर्म से प्राणी दुखी होता है, कर्म से सुखी होता है, और कर्म से पूजा जाता है, कर्म ही पूजा है। बाबा इंद्र तो अपने धर्म से गिरा हुआ है। गौतम ऋषि की नारी का धर्म इंद्र ने डिगाया, मुर्गा बन करके आवाज लगाई। आधी रात में मुर्गा बनने की क्या जरूरत पड़ी थी इंद्र को? इस शिवम भैया की ओर से सभी का स्वागत हुआ है। तालियां बजा करके हमारे शिवम बेटा का स्वागत और अभिनंदन करेगा। इंद्र ने मुर्गा बन करके रात में आवाज लगा दी। अब पहले के साधु महात्माओं पे मोबाइल और रेडियो तो थे नहीं, न लैपटॉप, वो तो मुर्गा ने आवाज लगाई, समझ लेते थे कि भोर हो गया। आधी रात में आवाज लगाई, गौतम ऋषि नहाने गंगा चल दिए, और इधर इंद्र ने छल कर दिया। जब गंगा स्नान करके आए, कपड़ा गीली धोती सुखाने डाल रहे हैं, पत्नी ने पूछा, महाराज अभी तो आप मेरे साथ में थे, कहां से आ रहे हैं आप? बोले तुम्हारे साथ में, हम तो गंगा नहाने के लिए गए थे। और उसी समय तुरंत गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया अहिल्या को, एक संत की पतिव्रता नारी होते हुए तू धर्म को नहीं बचा पाई, जाओ मैं श्राप देता हूं, तू पत्थर की हो जा। और इंद्र को श्राप दिया,
तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए। श्राप के कारण गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर की हो गई। बाद में इंद्र ने क्षमा मांगी तो 1000 नेत्र प्रदान कर दिए शरीर के अंदर। कृष्ण भगवान कहते हैं मैया यशोदा बाबा इंद्र पूजा के योग्य नहीं है। जो प्राणी गिर से गिरे गिरे एक ही बार, चरित्र बल से जो गिरे बिगड़े जन्म 1000। पूजा किसकी होती है भैया? चरित्र की। इज्जत किसकी होती है? आचरण की। सम्मान किसका होता है? जिसके गुण सुंदर हो, जिसके आचरण सुंदर हो, जिसके विचार सुंदर हो। और शरीर सुंदर है और विचार सुंदर नहीं है तो समाज में, गांव में इज्जत नहीं होगी। शरीर तो सुंदर है लेकिन चरित्र सुंदर नहीं है, इसलिए सुंदरता की पूजा नहीं, धन की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा है। जो प्राणी गिर से गिरे गिरे एक ही बार, चरित्र बल से जो गिरे बिगड़े जन्म 1000। और सुनो, धनहीन जिंदगी जीना अच्छा है लेकिन चरित्रहीन जिंदगी जीना बेकार है। और इंद्र की पूजा नहीं होगी। कन्हैया बोले बाबा इंद्र का जब भोग लगाते हो, भोग तो इंद्र खाने आता है, सो तो नहीं आता। तो ऐसे देवता की पूजा करो जिसका भोग लगाया जाए और सबका सब खाता जाए। नंद बाबा बोले कौन सा देवता है तेरे ऐसो? भगवान बोले हमारे देवता का नाम है गोवर्धन। बोलो गोवर्धन भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राम। आशु भैया, आशु भैया आवाज सुन रहे हो? आशु विकास दोनों भाई आवाज सुन रहे हो तो आने की कृपा करें। गोवर्धन पूजा के लिए बुलाया जा रहा है और माताएं बहनें बैठी रहे अपनी जगह पर, कोई नहीं आया अभी बहुत टाइम लगेगा पूजा में, अभी तो तैयारी चल रही है और सभी बैठे रहना। हाँ, विकास भैया आ चुके हैं और हम जिनके उसमें रहते हैं घेरा में, वो चाचा जी भी आ जाए। हाँ, आप तो जोड़ा से पूजा करो तुम चाचा चाची मिलके, बहुत सुंदर, भगवान की कृपा। देखो कितनी सुंदर कृपा हो गई। आकाश कहां चले गए? घर पे, गांव में आ जाओ जल्दी। फिर जी फोन करते हो आकाश पे, ध्यान दे के सुनना। अच्छा, हाथ खड़ो करिए भैया ने हमारे साथ। गोवर्धन की परिक्रमा कौन कौन जाता है लगाने के लिए? एक बार हाथ तो खड़ा करें। किन्ने किन्ने लगाइए देवगढ़। हर पूर्णमासी न जा पाते हो तो कोई तो लगा के आया होगा, खड़ा करें हाथ। बहुत बहुत बधाई। सभी लोग गए गोवर्धन की लगाने परिक्रमा? अच्छा, तो गोवर्धन की 3 प्रकार की परिक्रमा है। पहली परिक्रमा है राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे गाते जाओ, परिक्रमा लगाते जाओ और भूख लगे तो चाय पीते जाओ। ये पहली परिक्रमा है। और दूसरी परिक्रमा कौन सी है? दूध की धार की। रेडी में दूध रख लिया जाता है, मटकी से पकड़ के धार लगाते हैं। और तीसरी परिक्रमा कौन सी है? दंडोती, दंडवत लगाई जाती है। इसमें सबसे कठिन परिक्रमा दंडोती वाली है। आशी भैया तो भी आए नहीं है, चलो आप करो पूजा, आ जाएंगे उनकी भी करा देंगे। हाँ, ध्यान देना। दंडोती वाली परिक्रमा 7 दिन में लगती है, लेट लेट करके। जिनके पास में पुत्र नहीं है वो दूध की धार की परिक्रमा लगाता है। जिनके जीवन में
गौ हत्या बन जाए, कोई अपराध बन जाए, वो दंडोती परिक्रमा लगाता है, मंगल कामना के लिए गिरिराज जी का दर्शन करता है। ऐसे गोवर्धन भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। ये गोवर्धन पर्वत आया कहां से? आप लोग पूजा तो हर कथा में करते हो, गोवर्धन पर्वत कहां से आया? भगवान कन्हैया ने इसकी पूजा कैसे की? केवल परिक्रमा लगाने से महत्व तो नहीं है उसका, उसके बारे में समझिए। गो माने इंद्रिय, वर्धन माने श्रेष्ठ, जिसकी इंद्रियां श्रेष्ठ हैं उसी की पूजा होती है। गोवर्धन पर्वत गोलोक धाम से आया था। जिस समय भगवान श्री राम सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना कर रहे थे तो नल नील पत्थर पर राम नाम लिख करके छोड़ देते थे, वो पत्थर तैरने लगता था। और वहां में एक गिलहरी भी कर रही थी काम, गिलहरिया। वानर भालू ने पूछा, गिलहरी तू क्या कर रही है? गिलहरी बोली, मैं भी राम का ही काम कर रही हूं। कैसे? कि मेरे बालों में थोड़े थोड़े कंकड़ बालू भर जाती है और समुद्र के जल में मैं फिर भीग जाती हूँ और फिर बालों में भर लाती हूँ, बाल गीले हो जाते हैं। तो मैं भी राम का ही तो काम करनी, कंकड़ बालू मैं भी तो बहा रही हूँ। भागवत कथा राम कथा यज्ञ हो और ज्यादा सेवा न कर पाओ तो हर किसी कथा में वह गिलहरिया की तरह लग जाओ राम के काज में, तो तुम्हारा हमारा दोनों का बेड़ा पार हो जाएगा। उसी समय गोलोक धाम से हनुमान जी इस पर्वत को लेकर के आए। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा तो पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया था। हनुमान जी छोटा मोटा पाड़ नहीं लेते, बहुत बड़ा गोलोक धाम से लाए और तब तक पुल बन के तैयार हो गया। बानरों ने कहा चलो, और उसी समय महाराज परीक्षित ने रख दिए। उसी समय सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन बानर भालू ने कहा हनुमान जी पुल तो बंद गया, ये पहाड़ नहीं छोड़ दो। हनुमान जी ने वह पहाड़ छोड़ दिया। पर्वत रोने लगा, मैं राम के काम में नहीं आ सका। राम जी ने कहा पर्वत चिंता मत करो, अभी रामा अवतार है हमारा। द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लूंगा तो मैं स्वयं तेरी अपने हाथों से पूजा करूंगा। और उसी का नाम गिरिराज हुआ। गिर कहते पर्वत को, जो पर्वतों का श्रेष्ठ राजा है गिरिराज, उसी का नाम गोवर्धन है। हमारे आपके घर में दिवाली का त्योहार मनाते हैं, दीपावली का, और अगले दिन काय की पूजा करते हैं? गोवर्धन की। ऐसे गिरिराज महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज आज एक स्वरूप में भगवान पर्वत में लीन हो गए और दूसरे स्वरूप से पूजा करा रहे हैं। आप ही पूजा कर रहे हैं और आप ही पुजवा रहे हैं। छकड़े भर भर ले चले पूजा का सामान, इधर खड़े मेरे कृष्ण भी करने लीला धाम। पर्वत को नहलाने लगे, यमुना जी से पानी आ रहा है। ग्वाल वाल सखा बोले कन्हैया तेरो पर्वत तो इनके दिना में नहा पाएगा, बहुत बड़ा पर्वत है। कन्हैया ने बांसुरी ली और गोवर्धन की तलेटी में छुआ दी। एकदम मानसी गंगा की धार प्रकट हो गई। मानसी गंगा मैया की। श्री गोवर्धन महाराज, अरे महाराज क्या रे माथे मुकुट विराज
चढ़े तो पे फूल चढ़े, आम चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे फूल चढ़े, पे चढ़े दूध की धार,